अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आज हम इसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। ये बाजुकात ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है। मोस्टली इसके ज्यादा इम्कानात जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। तो आपके पास कोई एक एसिड लिख दिया जाएगा, कोई एक फार्मूला लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताएं ये लीवस एसिड है या नहीं है, या लीवस बेस है या नहीं है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं लीवस ने अपना कंसेप्ट क्यों पेश किया। जब दो बेहतरीन किस्म के बच्चों कंसेप्ट आ गए थे तो फिर लीवस ने अपना कंसेप्ट क्यों पेश किया। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट पेश किया गया था वो बच्चों आर्हीनियस का कंसेप्ट था। आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट। तो आर्हीनियस क्या कहते थे कि ऐसी स्पीशीज जो पानी के अंदर हल होके हाइड्रोजन आयन देगी, दैट इज नाउन एज ए एसिड। जो पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन दे उसे हम एसिड कहते थे। और आर्हीनियस ने कहा कि ऐसी सब्सटेंस विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और एक्वा सॉल्यूशन एंड गिव OH आयन, जो OH आयन देगा दैट इज नाउन एज ए बेस, उसे बेस का नाम दिया गया। अब इनके बाद एक और जनरलाइज थ्योरी पेश की गई थी जिसे हम कहते हैं ब्रोस्टैंड एंड लोरी कंसेप्ट। तो ये ब्रोस्टैंड है, ब्रोस्टैंड आ जाते हैं एंड लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। लोवरी एसिड बेस कंसेप्ट। ब्रोस्टन और लोवरी कहते थे ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करेगी, एक प्रोटॉन देगी। इन्होंने प्रोटॉन की बात की थी, जो एक प्रोटॉन देगी उसे हम एसिड कहते हैं। और ऐसी स्पीशीज बेटा विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, जिसने एक प्रोटॉन ले लेना है, दैट इज नाउन एज ए बेस। वो स्पीशीज बच्चों बेस कहलाती थी। तो ये दोनों कंसेप्ट 1923 के राउंड अबव पेश किए गए। और फिर जो लीवेस थे ये भी एक नौजवान साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना ये कंसेप्ट 1923 में जी एन लीवेस इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1923 में एक मोर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में अपनी एक राय पेश की, एक अपना कंसेप्ट दिया। अब इनका कंसेप्ट क्या था, ना तो इन्होंने बेटा प्रोटॉन की बात की अपने कंसेप्ट के अंदर, ये प्रोटॉन की बात नहीं करते, ना ये हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, ना बच्चों ये OH आयन की बात करते हैं। इनका जो कंसेप्ट था बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर, इनका जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंड करता था। इलेक्ट्रॉन की इन्होंने बात की। व्हाट इज एसिड, इनके मुताबिक एसिड क्या होगी, ऐसी स्पीशीज बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये एक ए जो है वो एक स्पीशीज है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने डोनेट कर दिया किसको, बी को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा दैट इज नाउन एज ए बेस। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा उसे बेस कहते हैं, जो बेटा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा उसे आपने लीवस एसिड कहते हैं। और इसलिए आप इसे लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस कहते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं यहाँ पे बेस और एसिड के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आपने डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये एक डेटिव बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में। इट इज डिनोटेड बाय एन एरो, इसे आपने एक एरो से जाहिर करते हैं। देने वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसकी तरफ बेटा इसकी हेड होगी, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा देगा उसकी तरफ इसकी टेल होगी, और जिस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है उसकी तरफ इसका क्या होगा, हेड होगा। अब हम लीवस बेस को इसको डिफाइन करते हैं, हमें समझ तो आ गया लीवस क्या होता है। तो व्हाट इज लीवस बेस, तो हम कहते हैं इस सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज दैट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ताकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके, इस कॉल्ड लीवस बेस। इसे आपने लीवस बेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लीवस एसिड। लीवस एसिड क्या होगा, एक ही बात है, इस सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड लीवस एसिड। जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को बेटा एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे आपने लीवस एसिड का नाम देते हैं। अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है बेटा, एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक
दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मौजूद है। अब दरमियान में ये एक सिल्वर आयन है, Ag पॉजिटिव आयन है, और ये एक दूसरा बेटा अमोनिया आयन है, इसके पास भी सॉरी अमोनिया का एक बच्चों मॉलिक्यूल है। ये अमोनिया के दो मॉलिक्यूल हैं इसके दाएं बाएं। अब इसने क्या किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस सिल्वर आयन को दिया, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल ने भी एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इस सिल्वर आयन को दिया। इस तरीके से बेटा इनके दरमियान में ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये देखें, ये तीर के निशान से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये दरमियान में सिल्वर होगा, और फिर ये अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखोगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसको डोनेट कर रहा है, और इस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये बेटा कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नहीं होती, बल्कि ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम अडक्ट कहते हैं। अडक्ट अडक्ट वो सब्सटेंस होगी विच कैन एग्जिस्ट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ना तो ये प्रोडक्ट है ना रिएक्टेंट है, बल्कि दोनों चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, इसलिए बेटा आप इसे अडक्ट कहते हैं। अब इक्वेशन का ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बेटा राइट हैंड साइड पे जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी आपने ये पॉजिटिव चार्ज डाल देना है, जो कि इनके सम ऑफ चार्जेस को जाहिर कर रहा है। क्योंकि इस केस के अंदर ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं दो, दे हैव नो चार्ज, दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज था ये सिल्वर के ऊपर था, इसलिए ये नेट चार्ज यहाँ पे आपने लिखा है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास कौन सी सब्सटेंसेस जो होंगी वो लीवस बेसिस के तौर पर इस्तेमाल होंगी, और कौन से एग्जाम्पल जो है वो लीवस एसिड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। तो ये बच्चे आपने खासकर ये चीज अच्छे तरीके से याद करनी है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीवस बेसिस। तो हमारे पास जो लीवस बेसिस होते हैं इनके तीन टाइप्स हैं, तीन किस्म की जो सब्सटेंसेस के अंदर जो निशानियां होंगी, जो उनके अंदर खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स होंगे, उन तीन चीजों को बेटा आपने लीवस बेस कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऑल एनाइन जितने भी बेटा एनाइंस होते हैं कैरी नेगेटिव चार्ज। आर एनाइंस जितने भी एनाइन को कहते, एनाइन कहते उसको है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑल एनाइन कैरी नेगेटिव चार्ज, ऐसे बेटा एनाइन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दे आर ऑल लीवस बेस, वो सारे के सारे जो होते हैं वो लीवस बेस होंगे। कौन से, देखें जैसे ये क्लोराइड आयन होगा, जैसे बच्चों ये ब्रोमाइड आयन होगा, जैसे ये ऑक्साइड आयन होगा, ये सल्फाइड आयन होगा, ये सायानाइड आयन होगा, ये आयोडाइड आयन होगा, ये आयोडाइड आयन है, ये बच्चों नाइट्राइड आयन है, ये फास्फाइड आयन है। जितने भी एनाइंस होते हैं ऑल एनाइंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज, जिन एनाइंस के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा दैट इज ए लीवस बेस, उस सब को आपने लीवस बेस कहते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा डोनेट करेगा। सेकंड थिंग जो बेटा हमारे पास आ रही है वो ये है कि ऑल ए सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस होगी बेटा, ए सब्सटेंस इन विच, ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर सेंट्रल एटम, जो दरमियान वाला एटम होगा, सेंट्रल एटम उसके जो दरमियान वाला एटम होगा, कैरी जो कि रखेगा, कैरी ए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक बच्चों अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ, उसे हम कहते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि उसके पास खसूसियत क्या होगी कि वो स्पीशीज जिसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए जो लोन पेयर हैं, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, या बेटा वो अनशेयर्ड हैं, किसी के साथ भी उसने शेयर नहीं किए हुए, तो उनको आप कहते हैं कि वो भी आपके पास लीवस बेसिस होंगे। अब वो कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा फेवरेट एग्जांपल है वाटर H2O, इस ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर हैं। ऐसे बेटा NH3 है, ये आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है। ऐसे बच्चों ये हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो सकती है। ऐसे बच्चों हमारे पास ईथर हो सकते हैं, ईथर ये R है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं। ऐसे ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस हो सकते हैं, ये वाले आपके पास लोन पेयर इनके पास मौजूद हैं। ये फास्फीन हो सकती है, PH3 हो सकता है,
या बच्चों ये H2S गैस हो सकती है, H2S हो सकती है। इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड लीवर्स बेसिस। तो आपने इसे बच्चे लीवर्स बेसिस का नाम देते हैं। अब तीसरी जो चीज आपके पास आएगी वो आपके पास ऐसी सब्सटेंसेस होंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। यानी दो सब्सटेंसेस ऐसी चीजें होंगी, ऐसी बच्चे कोई भी सब्सटेंस होगी, ऐसी सब्सटेंस हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दैट इज आल्सो एक्ट एज ए लीवर्स बेस। वो भी बेटा लीवर्स बेस के तौर पर इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इथीन है, इथीन CH2 है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये इथीन है। ऐसे हमारे पास इथाइन होती है, इथाइन, ये इथाइन है जिसे आपने एसिटाइलिन कहते हैं। ये बेंजीन होती है, बेंजीन, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके पास भी डबल बॉन्ड होते हैं, दे ऑल एक्ट एज ए लीवर्स बेस। या यूं समझें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे आर आल्सो नोन एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक नया लफ्ज आप सुन रहे हैं जिसे आपने न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहे होते हैं इसलिए आप इन्हें न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो लीवर्स बेसिस वो होंगे जो दूसरों को दो इलेक्ट्रॉन देंगे, दे आर नोन एज ए लीवर्स बेस। अब बेटा हम कैटेगराइज करते हैं लीवर्स एस्टर्स को। ये आपके पास MCQs आएंगे कि इनमें से कौन सा लीवर्स बेस है, तो आपको पहचानना होगा और फिर आप टिक करेंगे कि ये चीजें जो है वो लीवर्स बेस हैं। अब हम बात करते हैं लीवर्स एस्टर्स की। लीवर्स एस्टर्स क्या होते हैं? आप जानते हैं बच्चे, ऐसी सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा कबूल करेगी ताकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सके, तो उसको आपने लीवर्स जो है वो एस्टर्स कहते हैं। अब लीवर्स एस्टर्स की देयर आर 4 टाइप्स। लीवर्स एस्टर जो होते हैं बेटा, इसकी आपके पास 4 अकसाम होती हैं। फिर इसके बाद हम इनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीवर्स एस्टर्स। लीवर्स एस्टर की बच्चों 4 अकसाम होंगे। पहली आगे आएगी हमारे पास ऑल सिंपल, सादा किस्म के, ऑल सिंपल केटाइंस। जितने भी सिंपल केटाइंस होते हैं दे आर लीवर्स एसिड। वो सारे के सारे जो सिंपल केटाइन आपको नजर आ रहे हैं या जो भी सिंपल केटाइन आप जानते हैं वो सारे लीवर्स एसिड्स होते हैं। जैसे बच्चों ये सोडियम आयन होगा, ये लिथियम आयन होगा, पोटाशियम आयन होगा, ये बच्चों कॉपर आयन होगा, जिंक आयन होगा, स्टेनस आयन होगा, जिंक आयन है, आयरन आयन है, फेरिक है, फेरिस है, प्लम्बिक है, प्लम्बस है। जितने भी सिंपल केटाइंस होते हैं ऑल आर नाउन एज ए लीवर्स एसिड। सबके सबको आपने लीवर्स एसिड्स का नाम देते हैं। नंबर 2, दूसरे जो आपके पास आएंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसी सब्सटेंसेस होंगे मॉलिक्यूल्स इन विच, जिनके अंदर सेंट्रल एटम, ये जो सेंट्रल एटम होगा, जो दरमियान वाला बच्चों एटम होगा, इसे आपने सेंट्रल एटम कहते हैं। सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसके पास जो सेंट्रल एटम होगा उसकी बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगी, यानी उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बल्कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट इज आल्सो नोन एज ए लीवर्स एसिड। तो आपके पास क्या होगा, जैसे ब्रिलियम क्लोराइड BCl2 है, ये एक लीवर्स एसिड है, क्योंकि इसमें अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखते हैं तो ये बच्चों ब्रिलियम आएगी, इसके आसपास 2 क्लोरीन अटैच हैं। देखो ये ब्रिलियम की मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये ब्रिलियम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर डालिए, एक इधर, एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। तो ये सेंट्रल एटम है, देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। दैट इज ए लीवर्स एसिड, ये लीवर्स एसिड होगा। सिमिलरली बेटा बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 है, ये बोरान को इधर रखिए, इसके आसपास इसके 3 जो थे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन ने इसके साथ शेयर किए तो ये BF3 बन गया। अब देखो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, ये 4, इसके लास्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे बेटा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, दैट इज आल्सो एक्ट एज ए लीवर्स एसिड। तो ऐसी स्पीशीज जिनके लास्ट शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे
उनको भी बच्चों आपने लीवस एसिड्स का नाम देते हैं। और लीवस एसिड्स को याद करने का एक आसान सा तरीका है कि ये आमतौर पर बेरिलियम होगा, बोरान होगा, एल्यूमिनियम होगा, यही 3-4 इसकी एग्जांपल्स आती हैं। जैसे बोरान किसी के साथ भी मिला होगा, BCl3 होगा, BBr3 होगा, Bi3 होगा, ये वाली सारी एग्जांपल्स इसकी आ जाएंगी। ऐसे एल्यूमिनियम की भी सबके साथ और बेरिलियम की भी सबके साथ ऐसी इस किस्म की एग्जांपल्स आ जाएंगी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर आल्सो नोन एज ए लीवस एसिड, इन्हें लीवस एसिड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए आप इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं। तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो लीवस एसिड है ये बहुत ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट बेटा तीसरा जो आपके पास पॉइंट आएगा वो होगा कि मॉलिक्यूल्स, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, दोज मॉलिक्यूल, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इन विच, जिनके अंदर, इन विच सेंट्रल एटम, ये जो बेटा हमारे पास सेंट्रल एटम होगा, दरमियान वाला एटम होगा, हैव ए वैकेंट, हैव ए वैकेंट, जिसके अंदर एक खाली होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें एक आधा डी ऑर्बिटल जो होगा वो वैकेंट होगा, खाली होगा। तो उससे भी बच्चों आपने लीवस एसिड का नाम देना है। वो कौन से हो सकते हैं? वो आपने तीसरे ग्रुप के, तीसरे सॉरी ग्रुप नहीं सॉरी तीसरे पीरियड के जो मोस्टली एलिमेंट होते हैं, दे हैव ए वैकेंट डी ऑर्बिटल, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के। देखिए जैसे आप लिखोगे यहाँ पे एग्जांपल्स कि ये कौन कौन से हो सकते हैं जो कि लीवस जो है लीवस एसिड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। जैसे बेटा PCl3 होगा, PCl5 होगा, ऐसे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होगा, इसी तरीके से सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर आपके पास जो है वो हेक्सा और टेट्राफ्लोराइड, ऐसे स्टेनस टेट्राक्लोराइड, ऐसे प्लम्बस टेट्राक्लोराइड, ये वाले जो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं या ये फार्मूला यूनिट्स आ रहे हैं, दे आर आल्सो नोन एज ए लीवस एसिड्स, क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है इट हैज ए इनकम्प्लीट, इट हैज ए एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मतलब इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कुछ डी ऑर्बिटल जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इसलिए आप इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। इनको भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो ये आसानी के साथ उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए बेटा आप इन्हें लीवस एसिड कहते हैं। अब इसकी लास्ट और चौथी एग्जांपल आती है कि मल्टीपल बॉन्ड्स, आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड होंगे एंड सेंट्रल एटम, मल्टीपल बॉन्ड, सेंट्रल एटम इज अटैच्ड, ये जो सेंट्रल एटम होगा अगर ये अटैच्ड होगा टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सेंट्रल एटम अगर अटैच है तो उसको भी आपने लीवस एसिड्स कहते हैं। देखें एग्जांपल देखें, CO2 आपने इसको देखा है, ये एक एसिड होता है अकॉर्डिंग टू लीवस, ये लीवस एसिड है, ये कार्बन दरमियान में है, इसके आसपास 2 ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये कार्बन जो होगा इससे ये दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसे आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं और ये लीवस एसिड बन जाता है। ऐसे बच्चों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सेम यही वाली कहानी कि ये वाला जो आपके पास जो होगा ये ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बन जाएगा और लीवस एसिड होगा। ऐसे बच्चों SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा, ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन दे आर आल्सो नोन एज ए लीवस एसिड, तो आप इन्हें लीवस एसिड कहते हैं। अब बेटा हम इसके कुछ अडक्ट बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं जो आपको क्लियर होंगे। देखिए जैसे ये फ्लोरीन है, आप देख के बताएं, ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप इसे फ्लोराइड कहेंगे, ये फ्लोराइड, दैट इज ए लीवस बेस। अब ये जो हमारे पास बनेगा इसे आपने लीवस बेस कहेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये डोनेट करना चाहता है किसको, बोरान ट्राईफ्लोराइड को,
ये जो बोरान ट्राईफ्लोराइड है, इसका जो सेंट्रल एटम है बोरान, इसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के अंदर वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है 6 हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे कबूल करेगा और ये बच्चों एक हमारे पास क्या बनेगा, एक अडक्ट बनेगा फ्लोरीन के दौरान। और बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईफ्लोराइड जो होता है ये गुड लीवस एसिड होता है, ये एक अच्छे किस्म का लीवस एसिड होता है और बहुत सारे लीवस बेसिस के साथ मिलकर इट कैन फॉर्म एन अडक्ट। ये आमतौर पर एक अडक्ट बनाता है। अडक्ट उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान में हो। देखो ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए जब इनका अपने सबका सम लेते हैं तो ये तो एक न्यूट्रल है, इसलिए इसके ऊपर भी, अडक्ट के ऊपर भी बेटा एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से। अब ये हमारे पास जो बन गया, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे जितना चार्ज होगा उतना ही बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। इस तरीके से हमारे पास ये एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, ये अमोनिया है, NH3 है, अमोनिया है, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा फ्री है और ये बच्चे हमारे पास एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है। अब क्या करते हैं अमोनिया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है वो इस हाइड्रोजन को डोनेट कर रही है और ये अमोनियम आयन बनेगा। ये जो हमारे पास चीज बनती है बेटा, ये अमोनियम आयन बनेगा और इसको हम कहते हैं ये अडक्ट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी एक अडक्ट बन गया। अब इस केस के अंदर ये जो अमोनिया होगी दैट इज नोन एज ए लीवस बेस और ये जो हाइड्रोजन आयन होगा दैट इज नोन एज ए लीवस एसिड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बेटा ले लिया। ऐसे हमारे पास अमोनिया और ट्राईफ्लोराइड के दरमियान में भी एक कम्प्लेक्स बनता है। ये अमोनिया है बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है बोरान ट्राईफ्लोराइड को देना चाह रही है और ये इसको इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रही है और अमोनिया लीवस बेस और ये लीवस एसिड और इसको हमने एक तीर के निशान से ज़ाहिर किया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड होता है और बनने वाली जो चीज है इसको आपने अडक्ट कहते हैं। ये जो है ये न्यूट्रल बनेगी, इसलिए हम सिर्फ इसे ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है। इसी तरीके से अगर आपके पास ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्साइड आयन आप बना के दिखाएंगे कि ये ऑक्साइड आयन है, इसके ऊपर इसलिए बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। अगर इसे SO3 के साथ मिलाया जाए तो SO3 जो होता है इसके आखिरी शेल के अंदर ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट जिनके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये वो वाले हैं। तो इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट करेगा, ये SO2 है, SO2 है बेटा, इसके साथ जब आप इसे मिलाएंगे देन इट कैन बी फॉर्म SO3-2। ये सॉरी ये इसके साथ 3 थे, सॉरी 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 बेटा ये 3 है। जब इसके साथ एक और ऑक्सीजन मिलेगा देन इट कैन बी फॉर्म SO4-2। ये SO4-2 बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये बेटा हमारे पास ना अडॉक्ट बनते जाएंगे। अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर है, ये कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दैट इज ए लीवस एसिड और इसके साथ आपने 4 अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब 4 अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगी और इस तरीके से ये एक खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉपर दरमियान में होगा, ये NH3 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन इससे दे रहा है और ये भी NH3 है, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाला नाइट्रोजन दे रहा है, ये भी एक और मालिक्यूल है, 4 मालिक्यूल आपने इसके साथ इसको लगा देना है। दैट इज आल्सो नोन एज ए कम्प्लेक्स, इसको आपने कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये नेक्स्ट ईयर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या आप इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप इसे स्टडी करेंगे तो ये भी हमारे पास एक क्या बनेगा, अडॉक्ट बनेगा। बस अब समरी हम पेश करते हैं। ऐसी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देगी उसे हम बेस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं जिसका, और ऐसी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक्सेप्ट करेगी उसे आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लीवस बेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो लीवस बेटा एसिड्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसमें से जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ भी आएगा आप बेहतर और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।